स्वागत है आप सबका फिर से। जो भी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से पीजी कर रहे हैं या फिर इस बार 25 से 27 सत्र में नामांकन लिए हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि आखिर हमारा क्लास कब से स्टार्ट होगा, क्या क्लास करना ज़रूरी है। जो 3 साल वाला ग्रेजुएशन करके आए हैं उसमें केवल एक ही एग्ज़ाम होता था हर वर्ष, परंतु इसमें वैसा नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल होगा कि कितने का एग्ज़ाम, मतलब कितने एग्ज़ाम होंगे एक सेमेस्टर में, इंटरनल किस प्रकार से होगा, ये सारी चीज़ें उनके मन में चल रही होगी। तो जो भी आपका सवाल हो, आज मैं सारे सवालों का जवाब देने आया हूँ आप लोग। तो इस वीडियो में मैं सारे सवाल आप लोगों को कोशिश करूँगा कि कवर कर लूँ। हो सकता है कि शायद कुछ छूट जाए, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, तो मैं आगे कोशिश करूँगा कि कोई चीज़ ना छूटे। आप ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कहीं से भी पीजी कर रहे हो, चाहे आप दरभंगा ज़िला से कर रहे हो या फिर मधुबनी ज़िला से कर रहे हो या फिर बेगूसराय, समस्तीपुर, कहीं से भी अगर आप पीजी कर रहे हैं किसी महाविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से जो जुड़ा हुआ महाविद्यालय है, उससे आप अगर पीजी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारी जानकारी आप लोगों के लिए दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं हूँ और एक फ़ाइल खुला हुआ है, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। और सबसे पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा कि पीजी में कुल एग्ज़ामिनेशन कितने होते हैं हर सेमेस्टर में, ठीक है? तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो नीचे आएँगे, यहाँ एग्ज़ामिनेशन इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा। पीजी आपका कुल 4 सेमेस्टर का होता है। जैसे 3 वर्षीय ग्रेजुएशन होता था, तो उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक आता था। इसमें 2 साल का पीजी होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर एवं फोर्थ सेमेस्टर। हर सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में 2 इंटरनल एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट इंटरनल एवं सेकंड इंटरनल। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ज़्यादा गैप रहता है या फिर ज़्यादा समय लगता है, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपका फर्स्ट इंटरनल हुआ है, तो उसके समझिए कि 1 दिन बाद ही जो है आपका सेकंड इंटरनल ले लिया जाता है। उसके बाद फिर आप उसी दौरान जब आप सेकंड इंटरनल दे लेते हैं या फिर उसी देते वक़्त ही जो है, उसी टाइम में नोटिफ़िकेशन विश्वविद्यालय द्वारा हो जाता है आप लोगों के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर एक्सटर्नल एग्ज़ाम फिर होता है, जो कि आपको सेंटर दिया जाएगा इस महाविद्यालय में, मिल्लत कॉलेज या केएस कॉलेज या मारवाड़ी कॉलेज, आपका सेंटर दिया जाएगा। आपको वहाँ जाकर के परीक्षा देनी होगी। उसी प्रकार से सेकंड सेमेस्टर में भी वैसा ही है ना? सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट इंटरनल, सेकंड इंटरनल, उसके अलावा सेकंड सेमेस्टर एक्सटर्नल एग्ज़ाम। इसी प्रकार से चारों सेमेस्टर में आपको कुल मिला करके अगर देखा जाए तो 12 परीक्षाएँ होती हैं। 8 इंटरनल होता है और 4 एक्सटर्नल होता है। तो 2 साल के अंदर-अंदर आपको 12 परीक्षाएँ देनी होंगी। अब इसमें पेपर किस प्रकार से रहता है, तो इसमें पेपर आप लोगों का CC01, CC02, CC03, CC04, CC05, इस प्रकार से करके आगे बढ़ते जाएगा। 12 तक आई थिंक जाएगा, 12 तक, है ना? उसके बाद जो है फिर ईसी आ जाता है, जब आप 4 सेमेस्टर में जाएंगे तो। चलिए बाकी चीज़ें आपको विभाग से भी जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए अब चलते हैं दूसरे सवाल पे कि पीजी करने में कुल कितना खर्चा आता है, मतलब कितने पैसे लगते हैं। तो ये बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है कि आखिर पीजी करने में कुल कितना पैसा खर्चा हो जाएगा। इसका भी जवाब मैं आज दूंगा आप लोगों को। मैंने कैटेगरी वाइज बांटा है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, मेल स्टूडेंट, ठीक है। उसके अलावा SC ST मेल स्टूडेंट और ऑल फीमेल स्टूडेंट। तो ये दोनों सामान्य ही समझेंगे, सामान्य ही पैसा लगता है इन दोनों को, परंतु ये जो है इनको ज़्यादा पैसे लगते हैं, ये बात आप लोगों को पता ही होगा। फर्स्ट सेमेस्टर टू फोर्थ सेमेस्टर एडमिशन फीस, यानी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक आपको एडमिशन फ़ी देना होगा। जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो 3 साल की ग्रेजुएशन में 3 बार आपने एडमिशन लिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसी प्रकार से इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, तो चारों सेमेस्टर में आपको एडमिशन लेना होगा। तो नीचे कुछ मैंने फ़ी डिटेल्स लगाए हैं, जो कि मैंने सीएम कॉलेज की वेबसाइट से लिया है। अभी जो एडमिशन चल रहा है 25 से 27 सेशन के स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर में, और 2024 से 26 के जो स्टूडेंट हैं जो कि सेकंड सेमेस्टर में इस बार नामांकन लिए हैं, उनका भी फ़ी डिटेल्स मैंने लगाया है, ताकि एक दूसरे से कंपेयर करके मैं आपको बता सकूँ कि कितना फ़ी फर्स्ट सेमेस्टर में लगता है और कितना फ़ी सेकंड सेमेस्टर में लगता है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 2 पिक्चर हैं यहाँ पे। फर्स्ट सेमेस्टर का जो फ़ी अभी लग रहा है, ये डिटेल्स है उनका। जैसे अगर मान लीजिए आप मेल स्टूडेंट हैं,
और आप जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस अगर आप कैटेगरी, इस कैटेगरी में आप किसी में से भी आते हैं तो आपका फ़ी लग जाएगा। अगर आप साइकोलॉजी से पीजी कर रहे हैं तो 3460 रुपये, सोशलॉजी से कर रहे हैं 3960 रुपये, और बाकी ये सब विषय अगर है आपका तो 2960 रुपये। और ये इतना फ़ी आखिर क्यों लग रहा है और इतना डिफरेंस क्यों है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे अब देखिए, ये सेकंड सेमेस्टर में साइकोलॉजी को फर्स्ट सेमेस्टर में लगा 3460 रुपये, सेकंड में लगा 2650 रुपये। कारण क्या है इसका, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो वन टाइम पेमेंट आप लोगों से लिया जाता है, वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही केवल लगता है। जैसे मान लीजिए कुछ एकेडमिक ईयर फ़ी हो गया या फिर आई कार्ड का फ़ी हो गया, तो ये जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में लगता है। उसके बाद फिर वो दोबारा आपसे नहीं लिया जाता है, इसलिए यहाँ फ़ी कम हो जाता है। अब मान लीजिए कि अगर आप सोशलॉजी से पीजी कर रहे हैं तो 3960 रुपये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में लग जाएंगे। सेकंड सेमेस्टर में आपका फ़ी घट के आ जाता है 2150 रुपये। हो सकता है कि इस बार जो एडमिशन हो, क्योंकि ये पहले के सेशन का डिटेल्स है, तो इस बार जो अगर आपका एडमिशन हो तो उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है कुछ फ़ी में। लेकिन अभी जो डिटेल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसमें कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगा, थोड़ा बहुत का डिफरेंस ही बस आता है। तो अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट अगर सोशलॉजी से पीजी कर रहा है सेम कॉलेज से, तो उनका 3960 रुपये लगा फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में लगा 2150 रुपये। इसको मान लेते हैं 2200 रुपये और इसको मान लेते हैं 4000 रुपये। तो 2200 रुपये एक सेमेस्टर में आपको लगा। ये फ़ी जो है आपका 2150 रुपये, ये फ़ी आपका फोर्थ सेमेस्टर तक लगेगा सेम, सेकंड सेमेस्टर से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक। फर्स्ट सेमेस्टर में इतना लगा और फोर्थ सेमेस्टर तक ये सेम चीज़ लगेगी। तो 3 सेमेस्टर में 2200 रुपये लगे, तो 22×3 6600 रुपये हो गए, और यहाँ 4000 तो यानी 10,600 रुपये। और ये हो गई केवल और केवल आपका फर्स्ट सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर तक एडमिशन फ़ी। और अब इसमें हम लोग जोड़ेंगे एग्जामिनेशन फ़ी के बारे, एग्जामिनेशन फ़ी भी जोड़ेंगे टोटल, कि फर्स्ट सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर तक जो फ़ी लगेगा एग्जामिनेशन फ़ी वो कितना होगा और कुल कितना होगा, ये भी मैं बताऊंगा। अब एक चीज़ मैं और बता दूं, जो SC ST मेल स्टूडेंट हैं या फीमेल ऑल स्टूडेंट जो भी हैं, तो उनको फर्स्ट सेमेस्टर में 250 रुपये लगे हैं और सेकेंड सेमेस्टर में आपको 150 रुपये ही फ़ी लगेंगे। कारण ये है कि इसमें आई कार्ड का फ़ी 100 रुपये लिया गया था, जो कि अब सेकेंड सेमेस्टर में आपका आई कार्ड बनेगा नहीं, तो इस कारण से आपका 100 रुपये माइनस कर दिया गया है। 150 रुपये ये फ़ी आपको लगेंगे। इसके अलावा यही फ़ी आपको फोर्थ सेमेस्टर तक लगेगा, सेकेंड सेमेस्टर से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, अगर आप सेम कॉलेज से पीजी कर रहे हैं तो आपको ये फ़ी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी अन्य महाविद्यालय से हैं जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर आता है, या फिर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी डिपार्टमेंट से अगर आप कर रहे हैं पीजी, तो आपको फ़ी में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है। सेम नहीं होगा एग्जैक्ट। जैसे मान लीजिए अगर आप समस्तीपुर के BRB कॉलेज से पीजी कर रहे हैं तो वहाँ का फ़ी कुछ अलग होगा। अगर आप पीजी डिपार्टमेंट ऑफ LNMU से कर रहे हैं तो वहाँ का फ़ी कुछ अलग होगा। तो इसी प्रकार से अंतर आपको देखने को मिल सकता है। तो अब आप ये समझ के कुल मैंने जोड़ लिए 10,600 रुपये सोशलॉजी से जो पीजी कर रहे हैं। अगर किसी अन्य विषय का आपको डिटेल्स निकालना हो तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक कुल अमाउंट कितना होता है, उसके बाद इसमें एग्जामिनेशन फ़ी इंक्लूड कर देंगे। अब आते हैं एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो एग्जामिनेशन फ़ी फर्स्ट सेमेस्टर टू फोर्थ सेमेस्टर, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेके थर्ड सेमेस्टर तक जो आपको एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा वो सेम लगेगा। परंतु जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो फोर्थ सेमेस्टर में आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में फ़ी ज़्यादा लगेंगे। अब पूछिएगा इसका कारण क्या है। कारण ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर तक आपको सेम इसलिए लगता है कि वहाँ कोई मूल प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र का पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाता है। ये जो फोर्थ सेमेस्टर जब आता है आप लोगों का, तो उस टाइम लास्ट होता है आप लोगों का, तो उस टाइम आपसे अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल, इन सब चीज़ों का जो भी फ़ी होता है वो फ़ी आप लोगों से लिया जाता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर तक जो फ़ी आप लोगों को लगेगा, जो पहले के सत्र के स्टूडेंट को लगा है 600 के अंदर लगा है, तो हो सकता है आप लोगों को भी उतना ही लगे। थोड़ा बहुत ही अंतर देखने को मिलेगा, परंतु 600 के अंदर ही लगना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर टू थर्ड सेमेस्टर। अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर में कितना ज़्यादा अमाउंट लगेगा। तो फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों को आई थिंक 1000 प्लस लगने की संभावना है। तो इसको कुल जोड़ करके इतना हो रहा है टोटल। जैसे मान लीजिए 3000 रुपये पुर रहे हैं, अगर आप 3000 रुपये केवल और केवल एग्जामिनेशन फ़ी दे रहे हैं और उसके बाद फिर आपका एडमिशन फ़ी हो जा रहा है उधर 10,600 रुपये, तो कुल हो जाते हैं 13,600 रुपये। अगर आप सेम कॉलेज सोशलॉजी से पीजी कर रहे हैं तो यानी 14,000 के अंदर आपको मतलब 13,600 रुपये, 14,000 एग्जैक्ट मान सकते हैं अमाउंट। थोड़ा बहुत साइबर चार्ज वगैरह भी लग जाता है जो खुद से फॉर्म नहीं भरते हैं उनको, तो 14,000 रुपये आप मान लीजिए।
तो ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे। ये भी बहुत सारे बच्चों का सवाल है जो अभी नामांकन ले रहे हैं 25 से 27 सत्र में। तो क्लास के बारे में अगर मैं कहूँ तो अभी जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, अभी नामांकन ही चल रहा है। फर्स्ट लिस्ट का नामांकन 8 अक्टूबर तक लास्ट था ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में। अब सेकेंड लिस्ट आप लोगों का जारी होगा। तो विश्वविद्यालय में अक्सर ऐसा होता है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कि सेकेंड लिस्ट नामांकन होने के बाद क्लासेस आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो आजकल में हो सकता है कि सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट जो है जारी कर दे, परंतु बात यहाँ ये आ जाती है कि उसका नामांकन होते होते फिर सारे पूजा वगैरह आ जाएंगे, जैसे दिवाली है, फिर जो है आपको छठ पूजा है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, फेस्टिवल वगैरह हैं। तो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय 19 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। तो उस बीच तो क्लास चलने की संभावना है नहीं। तो ये मंथ समझिए कि इस मंथ में कोई भी क्लास स्टार्ट आप लोगों का नहीं होने वाला है। अब रह गया नवंबर। तो नवंबर में आप जानते ही हैं कि 2 दिन चुनाव भी है, लेकिन फिर भी नवंबर में आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। मैं प्रयास करूंगा कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अगर कोई नोटिफिकेशन होता है महाविद्यालय द्वारा तो मैं आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो अब एक और सवाल है बच्चों का, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल इसको कह सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है, सर क्या पीजी में क्लास करना ज़रूरी होता है? तो इसके बारे में मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद समझदार हैं। जो ग्रेजुएशन करके गए हैं पीजी में तो उनको समझना चाहिए ये सारी चीज़ें। फिर भी मैं, बहुत सारे बच्चे होते क्या है कि दूर से आते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं, कुछ महिलाएं होती हैं, उनके साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी मैरिड हो जाती हैं, तो उनको दिक्कत होती है आने में, बहुत सारा ऐसा चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं, क्लास के बारे में अगर बात करें तो क्लास करना तो है ज़रूरी, ये बात तो आप जानते ही हैं। लेकिन जो बच्चे के साथ मजबूरी है और जो नहीं आते हैं महाविद्यालय, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि कम से कम मंथ में 4 दिन ज़रूर आएँ। और रही बात कि क्लास नहीं करने से क्या दिक्कतें आती है, तो क्लास ना करने से दिक्कतें ये आती हैं कि आपके प्रोफेसर्स आपको नहीं जानते हैं, आप क्लासेस नहीं करते हैं, तो आपके इंटरनल में मार्क्स कम आएगा। ऐसा हो सकता है जो एवरेज मार्क्स सबको देंगे उसी प्रकार से आपको ही मार्क्स दिया जाएगा, और जो रेगुलर क्लास करते हैं तो उनको कुछ मार्क्स ज़्यादा पड़ता है, जाहिर सी बात है। उसी प्रकार से अब रही बात नामा एग्ज़ामिनेशन आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, तो इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो बाकी महाविद्यालय के बारे में मैं नहीं बता सकता, परंतु सीएम कॉलेज में कुछ बच्चों का क्लास को लेकर के नाम रद्द हुआ था, कटा था नाम, परंतु अभी मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें आप लोग कि वीक में कम से कम, मतलब मंथ में कम से कम 4 दिन ज़रूर आए, वीक में 1 दिन आए, जिससे क्या होगा कि आप क्लासेस भी कर लेंगे, महाविद्यालय भी आ जाएंगे और आपका नाम भी नहीं कटेगा। बाकी आप बेहतर समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया होगा। हो सकता है कि कुछ छूट गया हो जो कि मैं नहीं बता पाया हूँ आपको, तो आप मुझे कमेंट करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आगे से कोई चीज़ ना छूटे। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेशन और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए लेता हूँ मैं आप लोगों से अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में।